पेज नंबर 73, चैप्टर 11 ईदगाह। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो यह कोई चिमटा कोई खिलौना है? तो जो हामिद जो चिमटा खरीदा था अपनी जो बूढ़ी दादी अमीना दादी माँ के लिए, दादी के लिए, तो वो उसको देखकर बाकी बच्चे जो महमूद, मोहसिर और नूरे और जो समी, ये सब बच्चे लोग उसका चिमटा को देख के हंसे और उसको बोले कि चिमटा क्या खिलौना? ये चिमटा है तुम्हारा खिलौना क्या? हम तो खरीदे खिलौना, भिश्ती खरीदे, ये जो बंदूकधारी जो सैनिक जो खरीदे, लेकिन तुम जो खरीदे हो ये क्या खिलौना है क्या? बोल के वो हामिद को पूछे, वो महमूद पूछा हामिद को। फिर हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। तो हामिद फिर बोला, जो लड़का जो अपनी दादी के लिए जो चिमटा लेके आया था वो दुकान से, उसके पास 3 पैसा ही था, लेकिन वो चिमटा का दाम 6 पैसा बोल रहा था। तभी वो दुकानदार उसको 5 पैसा दोगे तो मैं दूंगा बोल के जो बोल रहा था। फिर वो जाने लगा ये हामिद, क्योंकि उसके पास 5 पैसा नहीं था। तो तभी वो दुकानदार को पता चल गया कि उसको चाहिए चिमटा बोल के, फिर उसको बुलाया और 3 पैसा में उसको चिमटा को दे दिया था। जो वो अपने दादी के लिए जो रोटी सेकने के टाइम में वो बिना चिमटा में ये रोटी पकड़ रही थी, तभी उसका हाथ उंगलियां भी जल रहा था। तो इसीलिए वो हामिद अपने बूढ़ी दादी के लिए वो, लेकिन वो अपने स्वार्थ को लिए नहीं सोचा, अपने के खुद के बारे में नहीं सोचा कि बाकी बच्चे जैसे ये खिलौना खरीदे, कुछ बच्चे मिठाई खाए, फिर कुछ बच्चे जो झूले में झूले। तो लेकिन वो हामिद अपने बारे में, खुद के बारे में नहीं सोचकर वो अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोचा, और वो उसके पास 3 पैसे ही था, तो इसीलिए वो चिमटा खरीदकर उसकी बूढ़ी दादी जो रोटी बनाने के काम आएगा, क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां जल रही थी, इसीलिए वो ज़रूरत की चीज़ समझ के वो चिमटा खरीदा। लेकिन हम लोग जैसे खुद अपने जीवन में जैसे हम ज़रूरत की चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करके बाकी वांट डिज़ायर्स में हम खर्च करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करने से हमारा डेली ये लॉन्ग लास्टिंग वो यूज करने की चीज़ में हमको खरीदने के लिए पैसा को ये यूज करना चाहिए। लेकिन हम थोड़ी की एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे टॉयज हुआ, कुछ दिन के लिए ही वो खिलौना चमकीला सामान हुआ, तो वो कुछ दिनों के लिए ही हमको लुभाता है, लेकिन बाद में हम उसको फेंक देते हैं और नया चीज़ देखते ही उसको खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, ऐसे ही। लेकिन वो हामिद का ऐसा मन नहीं था कि वो अपने बारे में नहीं सोचकर वो अपने बूढ़ी दादी के बारे में सोचा, और जो रोटी पकाने के टाइम में वो चिमटा काम आएगा, क्योंकि वो ये एवरीडे यूज के लिए वो पर्पज में वो काम आता है चिमटा। तो इसीलिए वो चिमटा को ठीक जगह अपने पैसा को ठीक जगह में यूटिलाइज करके वो चिमटा खरीद लिया। तभी वो बाकी बच्चे उसको चिढ़ाने लगे और वो बोले कि ये खिलौना क्या, चिमटा क्या तुम्हारा खिलौना है? तो फिर हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, ये तो खिलौना भी है ना, मैं अभी कंधे यानी कि जो मेरे शोल्डर में रख दिया, तभी वो बंदूक जैसे ये होने लगा। बंदूक जैसे शोल्डर में रखते हैं सोल्जर लोग, वैसे ही बंदूक ये हो गया, गन हो गया, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। फिर हाथ में पकड़ लेने से ये फकीरों यानी जो ये गरीब दुखी जो फकीर ऐसे मांगने लगते हैं, ये करते हैं, वो उनके पास जैसे चिमटा ऐसे हो गया, ऐसे पकड़ के जो गाना गाते हैं फकीर लोग, वैसे वो चिमटा भी हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये मंजीरे जो ये काम करते हैं, जो लोहार के काम में भी इसको ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ
तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर एक चिमटा अगर चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर मैं, वो बोलता है हामिद वो बाकी अपने दोस्तों को कि अगर मैं एक चिमटा भी जमा दूँ तो तुम्हारे जो जितने सारे खिलौने टॉयज खरीदे हो वो उसका भी जान निकल जाए, क्योंकि मेरा चिमटा बहुत ही स्ट्रांग है, आयरन का है, लोहे का है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हारा जो खिलौना है वो मिट्टी का है। एक ही अगर उसको एक ही ये उस चिमटे में एक ही प्रहार करने से वो तुम्हारा सारा ये खिलौना टूट जाएगा। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे जो खिलौने तुम खरीदे हो, जो जो मिट्टी के खिलौने हैं वो लेकिन वो देखने में ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है। लेकिन मेरा वो ये चिमटा देखने में असुंदर है, दिखा ठीक नहीं दिखता है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ये लोहे का चिमटा है। तो इसीलिए तुम्हारा खिलौना, ये सारे खिलौना मिलकर भी मेरे चिमटे का उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। या ये एक मुहावरे है कि बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते मेरा चिमटे का, बोल के वो बोल रहा है हामिद मोहम्मद महमूद को बोल रहा है, मोहशिर और ये नूरे और समी को। तो मेरा बहादुर शेर है, ये तो मेरा बहादुर शेर है, मतलब ये चिमटा मेरा बहादुर शेर है। शेर यानी कि टाइगर है। समी ने खंजरी ली थी। समी जो ये उसका दोस्त था वो खंजरी बोली थी, प्रभावित होकर बोली मेरी खंजरी से बदलोगे। वो ये सब उसकी बातें सुनकर, वो हामिद की बातें सुनकर उसको थोड़ा ये लुभावना ये लगा और फिर वो बोला, फिर वो समी ने बोला कि ये मेरे खंजरी से तुम एक्सचेंज करोगे क्या, तुम्हारा चिमटा मुझे दोगे और मेरा खंजरी तुम लोगे क्या, बोल के वो बोलने लगती है। तो 2 आने की है, ये 2 आने की है, 2 पैसा की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। अगर हामिद ने बोला कि मेरा ये खंजरी की ओर उपेक्षा करके देखा, मतलब उसको भी ऐसे टेढ़ी आंखों से वो देखा कि ये तो अच्छा नहीं है ये तुम्हारा खंजरी, और मेरा चिमटा अगर चाहे तो ये अगर मेरा चिमटा चाहेगा तो तुम्हारी खंजरी को भी, खंजरी का पेट भी फाड़ डालेगा, उसका बेली को भी उसको 2 हिस्सों में फोड़ देगा, जैसे वो मेरा चिमटा ऐसे काम का है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, एक चमड़े की झिल्ली वहाँ पे लगा दी, चमड़े यानी कि लेदर का झिल्ली। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, जरा सा थोड़ा पानी लग जाए तो वो तुम्हारा ये खंजरी भी वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। लेकिन मेरा चिमटा ये बहादुर चिमटा है, बहुत ही ब्रेव है, तो वो चिमटा ना मेरा पानी में भी डालने से वो उसका कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। वाटर में आंधी तूफान जैसे साइक्लोन आने से भी मेरा चिमटा का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लोहे का है। और तूफान, आंधी तूफान मतलब साइक्लोन, ये स्टॉर्म आने से भी वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता मेरा चिमटे का। वो बराबर डटा खड़ा रहेगा, वो बराबर ही जैसे खड़ा है वो वैसे ही रहेगा, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, फिर चिमटे ने सभी को ये मोहित मतलब उसके तरफ आकर्षित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, तो अभी किसके पास पैसे धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं, फिर बहुत ही, और अभी पैसे भी किसके पास भी पैसा नहीं है, तो वो जाके ये चिमटा भी खरीद लेके आ पाए। तो बच्चे सब लोग अपना अपना जितना सारा 12 पैसा 15 पैसा जितना भी सारा पैसा पकड़े थे वो लोग अपने खिलौने में, झूले में, झूला झूलने में और वो ये मिठाई खाने में सब खर्च कर दिए। उसको दिखा दिखा के खा रहे थे, लेकिन उसके साथ कोई भी शेयर भी नहीं किया था। उसका जो खिलौना भी ये छूने के लिए भी नहीं दिए थे हामिद को। तो फिर अभी उनको पता चल गया कि ये उनका जो खिलौना खरीदे हैं ये कुछ काम का नहीं है। अगर अभी उनके पास पैसा भी नहीं है तो वो लोग जाके
और भी खरीद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर भी आ चुके हैं वो ईदगाह से, वो मेले से, फिर मेले से बहुत दूर भी निकल आए हैं। अभी वो उसके पास जाना का भी बहुत ही मुश्किल है, और एक बार जाएंगे तो फिर भी उनके पास पैसा भी नहीं है, वो भी एक कारण है, और बहुत दूर चले आए हैं वो भी, और बैक करेंगे तो वो भी बहुत टाइम हो जाएगा। इसीलिए वो अब कब के बज गए, 9 बज गए, 9 कब के बज गए, 9 मतलब 9 o'clock हो गया है, और धूप तेज हो रही है, धूप भी, हाँ ये सनी डे है तो धूप भी बहुत ही तेज हो रहा है, बहुत ही गर्मी लग रहा है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, घर पहुंचने के लिए उनको बहुत ही फास्ट वो लोग चल रहे हैं, और घर पहुंचने के लिए बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। अगर वो लोग अपने पिताजी से वो जिद भी करेंगे कि हमें चिमटा चाहिए, अगर बोलने से भी उनको कभी चिमटा नहीं मिलेगा। हामिद है बड़ा चालाक, हामिद तो बहुत ही बड़ा चालाक है, बहुत ही चतुर है, तो इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे, इसीलिए वो बदमाश बहुत ही शातिर है, तो इसीलिए वो अपना पैसा बचा के वो चिमटा खरीद लिया, जो उसका काम का चीज़ है। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। फिर अपने गांव पहुंच गया हामिद। तभी उसकी अमीना दादी उसका जो हामिद का आवाज़ सुन के ही उसके घर के बाहर आ गई, और उसको दौड़ती हुई वो हामिद के पास पहुंची, और उसको गोदी में उठा लिया और उसको प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर बहुत चौंकी। फिर उसके पास सहसा यानी कि तत्क्षणात, मतलब उसी टाइम में ही उसके पास हाथ में चिमटा देखकर वो बहुत चौंकी, यानी कि वो सरप्राइज, यानी कि वो थोड़ा ये चौंक गई। चिमटा यह कहाँ से लाया? फिर वो बोली कि ये चिमटा कहाँ से लेके आया है बोल के। मैंने मोल लिया है, मैंने ये मोल लिया है, मतलब ये खरीदा है। कि के पैसे में, कितने पैसे में, कितना उसका प्राइस है, हाउ मच बोल के वो पूछती है अमीना दादी वो हामिद को। 3 पैसे में, वो बोलता है कि 3 पैसा मेरे पास था तो मैं 3 पैसे में ये चिमटा खरीद के लेके आया। अमीना ने छाती पीट ली। फिर अमीना ने अपनी वो दुखी हो गई, छाती पीट ली यानी कि दुखी हो गई, रोने लगी। कैसे नासमझ लड़का है वो, कैसे नासमझ यानी कि तुम कितने नासमझ हो। तुम्हारे पास 3 पैसा था, तुम चाहते तो कुछ खरीद के खा भी सकते थे, लेकिन वो नहीं करके तुम ये चिमटा लेके आए हो बोल के वो बोलती है हामिद को। यह कि दोपहर हुआ, दोपहर यानी कि ये आफ्टरनून हो चुका है, कुछ खाया ना पिया, कुछ नहीं खाया है नहीं पिया है, और लाया क्या चिमटा। फिर वो उस पैसे में कुछ खाना पीना नहीं करके वो चिमटा लेके आया है बोल के। इतना धूप भी निकला है, बहुत भूखे प्यास वो रह के कुछ बिना खा के पी के वो उसके लिए चिमटा लेके आया है बोल के वो उसकी दादी बहुत दुखी हुई। तो ये था पेज नंबर 73 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 74 का करेंगे। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली। जो मेले देखने गए थे ईदगाह के लिए, जो मेला वहाँ पे बैठा था, तो वहाँ पे जो मेले में फेयर में जो एग्जीबिशन हो रहा था, मेला यानी कि एग्जीबिशन, वहाँ पे तुझे और कोई चीज़ नहीं मिला क्या, मतलब तुम्हारे लिए और कोई चीज़, तो कुछ भी चीज़ यानी कि प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं मिला क्या खरीदने के लिए, कुछ भी चीज़। जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया, जो तुम यहाँ पे लोहे का यानी कि आयरन मटेरियल में बना चिमटा, जो चिमटा पकड़ते हैं वो उसको लेके आया है बोल के वो उसकी बूढ़ी दादी अमीना दादी वो हामिद को पूछती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। फिर हामिद भी वो बोला कि अपराधी के जैसे क्यों ऐसे बोल रही है, ऐसे सोच के वो बोला कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। तुम्हारी जो उंगलियां यानी कि फिंगर्स, जब तुम रोटी बनाने के टाइम में तुम्हारी उंगलियां भी ये तवे यानी कि जो पैन होता है उसमें डालने से वो जल जाती थी, यानी कि जल जाता तुम्हारा, ये छाल निकल आता था तुम्हारा उंगलियों में। इसीलिए मैं यह ले आया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ, जब रोटी बनाने के टाइम में और तुमको और ये उंगलियां नहीं जलेगा।
दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। फिर दादी जो गुस्सा हो रही थी, दुखी हो रही थी, तो तभी उसका जो क्रोध भी शांत हो गया और वो स्नेह करने लगी। वो थोड़ा ये उससे बोली कि यह मूक स्नेह था, यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। यह मूक स्नेह था और बहुत ही स्वाद से भरा हुआ था। वो प्यार करने लगी अपनी हामिद को। बच्चे में कितना प्यार, त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। तो वो सोचने लगी कि वो हामिद में इतना छोटा सा लड़का है, 4-5 साल का, लेकिन उसमें कितना त्याग है, सेक्रीफाइस है। वो अपने बारे में नहीं सोच के वो अपने बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेके आए। तो त्याग है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, कितना वो ज्ञानी है, बल्कि वो सोचने लगती है। दूसरों को खिलौने लेते वो बाकी जो बच्चे थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, जो बाकी बच्चे लोग वो लोग देखे वो खिलौने लेके जा रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं, फिर भी उसका मन कितना ललचाया होगा, फिर भी उसका मन भी ललचाया होगा। मैं भी उनके जैसे ये खिलौना खरीद लूँ, ये 3 पैसे में कि मिठाई खा लूँ। तो फिर भी वो बिना अपने मन का बात सुनकर वो अपने मन को कंट्रोल किया और वो बिना ललचाए वो अपनी दादी के बारे में सोचकर वो चिमटा उसकी दादी के लिए लेके आया, बोल के वो सोचने लगती है वो बूढ़ी दादी। देखकर उसका मन भी कितना ललचाया होगा। इसका इतना धैर्य कहाँ से आ गया छोटे से बच्चे में। तो इतना धैर्य यानी कि पेशेंस उसके इतना 3-4-5 साल का बच्चे में कितना कैसे आ गया बोल के वो सोचती है। वहाँ भी ऐसे अपनी बुढ़िया दादी याद आती रही। फिर भी वो यहाँ से भी गया है वो ईदगाह देखने के लिए, वो मेले में, लेकिन फिर भी उसके मन में उसकी बूढ़ी दादी का ही भावना था, वो ख्याल था, वो उसकी बूढ़ी दादी के बारे में सोच रहा था। तो इसीलिए अमीना को मन गदगद हो गया। फिर अमीना भी बहुत ही खुशी से उसका मन प्रफुल्ल हो उठा। और अब वो बहुत ही इमोशनल ये हो गई वो ये अमीना दादी हामिद का ये बातें सुनकर। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। फिर अभी एक बड़ी विचित्र यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज बात हुई। हामिद के इस चिमटे में से भी विचित्र, हामिद के इस चिमटे से भी बहुत ही विचित्र बात हुई। क्या हुआ? बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोला था, खेला था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। फिर जो हामिद जो बूढ़ा बच्चा हामिद बना था, तो वो अभी वो बूढ़ा हामिद में हामिद बन गया। और जो बूढ़ी अमीना जो दादी बूढ़ी थी, वो ओल्ड वोमेन थी, वो अभी बालिका अमीना यानी कि एक गर्ल अमीना गर्ल बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। दामन फैलाकर वो हामिद को वो दादी उसकी दादी वो ये दुआएं यानी कि ब्लेसिंग देते जा रही थी और उसके आंसू, उसके जो टीयर्स थे उसके आंखों से बहते जा रहे थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। फिर हामिद उसका रहस्य भी समझ नहीं पाया कि उसकी दादी उसके लिए ये इमोशनली ये उसके लिए रो रही है और वो हंसी की आंसू था, ये खुशी का आंसू था। तो ये था पेज नंबर 74 का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये पेज नंबर 73 और 74 का किए। तो इससे पहले पेज नंबर 70, 71, 69, हाँ, ईदगाह, ये चैप्टर नंबर 11 ईदगाह का, ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7, ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहाँ पे चैप्टर नंबर 11 ईदगाह का पूरा पेज नंबर 69, ये पेज नंबर 69 से 74 तक का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेना, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। फिर वहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ शब्द के अर्थ कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ सेंटेंस, तो वहाँ पे कमेंट में लिख सकते रहो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।